एक माँ का प्यार आखिर कितना शक्तिशाली हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो एक माँ के प्यार, एक नटखट बच्चे और एक ऐसे रहस्य के बारे में है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे ख्याल से कि भगवान को एक मासूम बच्चे के रूप में देखना एक ऐसा दुर्लभ मौका है जो सदियों में कभी एक बार मिलता है। और बस यही एक मौका था जो एक रहस्यमयी जोगी को खींचकर यशोदा के दरवाजे तक ले आया था। कहानी हमें ले चलती है यशोदा के शांत घर में, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके दरवाजे पर एक जोगी आ खड़ा होता है। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो सिर्फ एक चीज चाहता था। और बस यहीं से शुरू होता है एक टकराव। एक तरफ थी एक जोगी की गहरी आध्यात्मिक तड़प और दूसरी तरफ एक माँ का अपने बच्चे के लिए वो डर, वो प्यार जो किसी भी चीज से बढ़कर था। यशोदा घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि शायद ये जोगी सोने चांदी हीरे मोती से मान जाएगा। उन्होंने सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन उस जोगी की नजरें तो किसी और ही खजाने पर टिकी थीं। सोचिए, उस जोगी के लिए ये दुनिया की दौलत, ये हीरे मोती सब पत्थर के टुकड़े थे। उसकी असली दौलत, उसकी असली भिक्षा, वो तो बस उस बच्चे की एक झलक थी। और इसी एक झलक के लिए वो पवित्र कैलाश पर्वत से इतनी लंबी, इतनी मुश्किल यात्रा करके आए थे। अब ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा था। जोगी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था, और तभी वहां खड़ी भीड़ में से यशोदा की एक पड़ोसन को अचानक एक एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो सब कुछ बदलने वाला था। आसपास खड़े लोग भी अब कानाफूसी करने लगे थे। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर ये जिद्दी जोगी है कौन? इसके चेहरे पर इतना तेज, इसकी आंखों में इतनी लगन, ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। और फिर वो राज खुलता है, एक ऐसा सच जिसने वहां खड़े हर इंसान की सांसें रोक दी। वो कोई मामूली जोगी नहीं था, वो तो भेष बदलकर खुद भगवान शिव थे। ये सुनते ही यशोदा का दिल मानो डर और श्रद्धा के बीच झूलने लगा। अब क्या करें? पड़ोसियों ने समझाया और आखिरकार कांपते हाथों से वो मान गईं। वो नन्हे कृष्ण को दरवाजे पर ले आईं। और बस वो एक पल जब भगवान शिव की आंखें बाल कृष्ण से मिली, उनकी वो लंबी यात्रा, वो तपस्या सब पूरी हो गई। इसे ही तो दर्शन कहते हैं। ये सिर्फ देखना नहीं होता, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलना होता है। शिव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्चे को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस एक झलक ने उन्हें दुनिया के सारे खजानों से ज्यादा अमीर बना दिया है। तो खैर, समय बीतता गया और वो दिव्य शिशु अब एक नटखट बच्चा बन चुका था। उसकी दिव्यता कहीं गई नहीं थी, बस अब वो उसकी शैतानियों में झलकने लगी थी। और जल्द ही कृष्ण की शरारतें पूरे गांव में मशहूर हो गईं। खासकर उनका एक काम, माखन चुराना, वो तो जैसे उनका पसंदीदा खेल बन गया था। जरा सोचिए वो नजारा, हाथ में माखन, पूरे शरीर पर धूल और घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण। ये तस्वीर जैसे उनके दोहरे स्वभाव का प्रतीक बन गई। एक तरफ वो भगवान थे और दूसरी तरफ एक प्यारे से शरारती बच्चे। लेकिन कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से, एक ऐसी बात जो हर घर में होती है। एक बच्चे ने अपने मुंह में कुछ ऐसा डाल लिया जो उसे नहीं डालना चाहिए था। अचानक एक पड़ोसन की आवाज आई, यशोदा, अरे देख, तेरा लाला तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा भागी भागी अपने बेटे के पास पहुंची और कृष्ण, वो तो किसी भी बच्चे की तरह जो रंगे हाथों पकड़ा जाए, बड़ी मासूमियत से मना करने लगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सच का पता लगाने के लिए यशोदा ने कृष्ण से कहा, मुंह खोलो, दिखाओ मुझे, क्या छिपा रहे हो अंदर? लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा ने जो देखा उसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। वहां मिट्टी का एक कण भी नहीं था, वहां था पूरा का पूरा ब्रह्मांड। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, पहाड़, समंदर, सब कुछ उस छोटे से मुंह के अंदर समाया हुआ था। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो कौन था? क्या वो सिर्फ एक बच्चा था जो मिट्टी खा रहा था, या फिर वो खुद ब्रह्मांड था जो एक माँ के प्यार का अनुभव कर रहा था? ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे साधारण से दिखने वाले पलों में ही
जिंदगी के सबसे गहरे राज छिपे होते हैं।